ACCL प्रबंधन पुनर्वास नीति व MOU के अनुसार 6 गाँव की प्रभावितों को नौकरी उपलब्ध कराने जन सुनवाई की प्रक्रिया 2 माह में होगी पूरी। SDM धर्मजयगढ़ व SDM घरघोड़ा 6 गाँव में आबादी क्षेत्र व मकानों के भू अर्जन प्रकरणों की जांच करेंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक में ली गई निर्णय। कलेक्टर श्री भीम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक संपन्न हुई। ACCL के निर्देशक, महाप्रबंधक तथा ACCL परियोजना से प्रभावित क्षेत्र छाल, लाद, नावापारा, बांधापाली, खेदापाली और कुसुंदा ग्राम पंचायतों से आए ग्रामीण प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भू अर्जन के प्रकरणों में निजी भूमि तथा आबादी क्षेत्र के मुआवजा प्रकरण व प्रभावित परिवार के व्यक्तियों को नौकरी प्रदान किए जाने के लंबित प्रकरणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने ACCL प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित की गई आबादी भूमि के चिन्हांकन और वास्तविक भूमि मालिकों व रहवासियों की पहचान हेतु SDM धर्मजयगढ़ श्री संबित मिश्रा और SDM घरघोड़ा श्री अशोक कुमार मार्बल को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपते हुए शीघ्र वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को SDM के समक्ष अपनी शिकायतें तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इन आबादी क्षेत्रों की पहचान और छानबीन में ACCL प्रबंधन आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। SDM धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा द्वारा पुनर्वास नियमों तथा MOU के अनुसार जिन प्रभावितों को नौकरी प्रदान की गई है, उनके अतिरिक्त भू अर्जन की जमीन में अन्य खातेदारों के परिवार से नौकरी की पात्रता की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा ACCL प्रबंधन के अधिकारियों के आग्रह पर प्रभावित क्षेत्रों में 2 माह के भीतर जन सुनवाई कराए जाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने ACCL प्रबंधन को निर्देशित किया कि भू अर्जन से प्रभावित परिवारों को नौकरी प्रदान करे और 5-6 साल बीत जाने पर भी अभी तक मुआवजा वितरण नहीं होना गंभीर विषय है और जिन व्यक्तियों के सिंचित जमीन को असिंचित मानकर मुआवजा निर्धारित किया गया है, उसे SDM और तहसीलदार कार्यालय के सत्यापन के बाद सिंचित भूमि का मुआवजा निर्धारित कर भुगतान दिसंबर 2020 तक किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भू अर्जन से प्रभावित ग्रामीणों को नौकरी देने की समय सीमा तय करें। 5-6 वर्ष पहले भूमि अधिग्रहण के बाद अब तक नौकरी नहीं प्रदान किया गया है। अब नए नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार नौकरी मिलने में देरी होती है तो प्रभावित व्यक्तियों को न्यूनतम मानदेय प्रति माह प्रदान किया जाए। उन्होंने 6 गाँवों के प्रभावित परिवार के सदस्यों के लिए प्रबंधन द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार 415 युवाओं को दी जाने वाली नौकरी की प्रक्रिया आगामी 2 माह में पूर्ण करने को कहा, ताकि नए प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होते ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने 6 गाँवों के प्रभावित ग्रामीणों और युवाओं को आश्वस्त किया कि वे धीरज रखें। सभी व्यक्तियों के प्रकरणों में पूरी सुनवाई होगी और ऐसे युवा जो नौकरी के पात्र हैं, वे अपने समस्त वास्तविक भू अभिलेख के साथ SDM धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा से संपर्क कर सकते हैं। बैठक में ACCL प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि शासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नए नियमों के अनुसार भू अर्जन से प्रभावित व्यक्ति 150 रुपए प्रति डिसमिल की दर से प्रति माह राशि आजीवन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें इसका विकल्प प्रस्तुत करना होगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री RA कुरवंशी, SDM धर्मजयगढ़ श्री संबित मिश्रा, SDM घरघोड़ा श्री मार्बल और उद्योग एवं खनिज विभाग के अधिकारियों सहित प्रभावित 6 गाँवों के युवा और ग्रामीण उपस्थित थे। ACCL में जितने भी गांव प्रभावित हैं उन सब की आज बैठक ली गई और उसमें 2-3 इश्यूज जो आए हैं, एक तो उसमें अलग अलग कुछ लोगों ने कोर्ट में केस जो है उसके बारे में तो यहाँ कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। बाकी लोगों के लिए हमने SDM को जांच के लिए बोला है कि आबादी, इनका इशू था आबादी वालों को नौकरी नहीं मिला, आबादी पट्टा जिसका था उसकी जांच करने के लिए जितने के होगा पात्रता, जिसका आबादी पट्टा उस ज़मीन एक्वायर करने से पहले था, उनकी लिस्ट हम ACCL को देंगे जो उनको नौकरी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी कुछ गांव हैं, 5-6 गांव हैं, चंद्रशेखरपुर है, छाल है, यहाँ पर वो नौकरी देने को तैयार हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारा काम चालू नहीं हुआ तो नौकरी हम नहीं दे सकते। ज़मीन 2014 में एक्वायर हुई थी, आज 6 साल हो गए हैं, वो नौकरी नहीं दे पाए हैं। लेकिन वो लोग मुआवजा ले चुके हैं, आज खेती भी कर रहे हैं, ज़मीन ACCL ने अभी तक नहीं ली है उनसे। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे को एनवायरनमेंट क्लियरेंस और जन सुनवाई में थोड़ा और समय लगेगा, उसके बाद हम नौकरी देंगे। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि आप अगले 2 महीने में जन सुनवाई करवाएं। जितने लोगों को नौकरी 415 लोगों को कमिट किया है उन्होंने वो देंगे, उन सब का जो है फाइनल करें, सिलेक्शन जो भी प्रोसेसिंग करें और आदेश तैयार करके रखें।
और जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है उसके लिए प्रक्रिया तेज़ करें और प्रशासन भी उसमें कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी वो प्रक्रिया पूरी हो, ताकि उसके बाद जो है उनको नौकरी मिले। और उनको ये बताया गया है कि अब आप एक टाइम लिमिट भी बताइए, क्योंकि 6 साल तो हो चुके हैं, और कितने साल, तो एक टाइम लिमिट आप बताइए। उसके बाद आपको या नौकरी नहीं दे पाते हैं आप, तो आपको उनको मुआवजा देना पड़ेगा, मतलब पर मंथ कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। तो 1 सप्ताह के अंदर उनको बोला है आप टाइम लिमिट निर्धारित करिए, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा पर मंथ, तो वो बताएंगे। कुछ ज़मीन अधिग्रहण का पुराना इश्यूज़ था, कलेक्टर साहब के साथ बात हुआ, काफ़ी विलेजर्स की तरफ से काफ़ी कोऑपरेशन है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुआ, और जो भी इश्यूज़ है साहब एक टाइमलाइन दिए हैं, हम लोग इसको समाधान करेंगे। कुछ स्टाफ क्वार्टर्स की कमी सर रायगढ़ जिले में देखी जा रही है, कुछ इस पर कुछ काम होगा? हम लोग घरघोड़ा में कुछ ज़मीन लिए हैं, उसमें वहाँ नया कॉलोनी बनाने का भी प्लानिंग है फ्यूचर में। हमारे यहाँ SCCL छाल द्वारा 2013-14 से भूमि अधिग्रहण किया गया है, जिसके एवज में नौकरी का प्रावधान है, लेकिन 6 साल होने के बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिला है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पुनर्वास मीटिंग के लिए कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन भी दिया कि जल्द ही नौकरी दिया जाएगा। SCCL के अधिकारीगण भी आए हुए थे, क्या किस प्रकार का चर्चा उन लोगों से, उनका क्या कहना है? उनका तो काम ही है मैडम घुमाना, 6 साल से जो घुमा रहे हैं। हमें तो उम्मीद भी नहीं है कि अभी भी वो हम लोग को नौकरी का प्रक्रिया करेंगे। कितने लोग प्रभावित करी? 415 नौकरी है वहाँ छाल में, और 5 गांव प्रभावित है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशिया।